यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान करते हैं तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है कि दी गई लेटर सीरीज में ब्लैंक्स के स्थान पर कौन से लेटर्स को रखा जाए जिससे ये सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस सीरीज के अंदर रूल क्या होता है कि एक ही टाइप का लेटर्स का ग्रुप जो है ना वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे सीरीज लेटर एस से स्टार्ट हो रही है। अब दोबारा लेटर एस आपको यहां पर नजर आ रहा है। इसका मतलब जो है वो क्या है कि हर ग्रुप का पहला लेटर एस होगा और आखिरी लेटर क्या होगा बी। जैसे यहां पर पहला लेटर एस है और आखिरी लेटर क्या होगा बी। इसका मतलब एक ग्रुप के अंदर कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। तो 5-5 लेटर के ग्रुप बना लीजिएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, एस है। तो यहां पर भी क्या होगा, एस होगा। यहां भी एस है, यहां भी एस है। अब हर ग्रुप का दूसरा लेटर यहां से पता लगता है क्या है, एफ है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ। अब हर ग्रुप का तीसरा लेटर एच है, हमें यहां से पता लगता है। तो यहां पर भी एच रख दो, यहां भी एच रख दो और यहां भी क्या रख दो, एच। अब चौथा लेटर यहां से पता लगता है के है। तो यहां भी के होगा, यहां भी के है और यहां भी के है। और लास्ट लेटर क्या है आपका बी है। तो हर ग्रुप का लास्ट लेटर क्या होगा, बी होगा। अब ये जो है आपके जो लेटर्स हैं ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब आप कहेंगे क्या सर इससे भी आसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यदि ऑप्शंस को पैरेलली आप चेक करते हुए चले। जैसे अगले क्वेश्चन के अंदर है, मैंने यहां पर देखा यहां पर बी से स्टार्ट हो रहा है, दोबारा बी यहां पर आया। तो इसका मतलब खत्म कहां पर हो रहा है, जी पर। यहां से लेकर यहां तक 8 लेटर्स है। तो 4-4 लेटर के 2 ग्रुप बना लीजिएगा। अब यहां भी क्या है, 4 लेटर का ग्रुप हो गया, यहां भी 4 लेटर का ग्रुप हो गया। अब आपने यहां पर क्या देखा, हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, बी है। तो यानी तीसरा लेटर क्या होना चाहिए ऑप्शन में, बी, जो यहां पर नहीं है। उसके बाद यहां बी, तो यहां भी बी। तो सेकंड लास्ट लेटर भी क्या होना चाहिए, बी। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हर ग्रुप का दूसरा लेटर क्या है, टी है। तो यहां पर क्या आएगा, टी आएगा। तो अब टी जो है ना वो ऑप्शन ए में पहले लेटर दिया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। अब ये तो ऑप्शन के ऊपर है ना। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टार्ट कहां पर हो रहा है, पी पर। दोबारा पी आपका यहां पर आया। तो कुल मिलाकर एक ग्रुप के अंदर 5 लेटर हैं। तो 5-5 लेटर के क्या है, ग्रुप बना लीजिएगा। अब हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, पी है। तो यहां भी क्या आ गया, पी आ गया। अब हर ग्रुप का दूसरा लेटर क्यू है, यानी ऑप्शन के अंदर पहला लेटर क्यू होना चाहिए जो एक ही ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ईगो लेकर नहीं बैठनी, पूरा सोल्व नहीं करना, समय बचाना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार जब ए बी ये केवल ऐसे लेटर दियो। तो आपने देखा पहले 2 लेटर ए बी हैं, अब दोबारा ए बी आपका यहां पर आया। तो यानी एक ग्रुप के अंदर कुल मिलाकर 6 लेटर हैं। तो 6-6 लेटर के आप क्या है बच्चों, ग्रुप बना लेंगे। तो 6-6 लेटर के जब आपने ग्रुप बनाए तो आपने क्या देखा, हर ग्रुप के पहले 2 लेटर क्या है, ए बी है। तो ए लेटर यहां पर है, इस ग्रुप का भी पहला लेटर ए है, यहां भी क्या होगा, ए, यहां भी ए होगा। यानी ऑप्शन के अंदर लास्ट 2 लेटर ए कहां पर है, तो आपने देखा ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में है, अब यहां पर आपने क्या देखा, कहां पर स्टार्ट हो रहा है, ए पर, और खत्म कहां पर हो रहा है, डी पर, क्योंकि ए आपका यहां पर आ चुका है। तो ए से लेकर डी का ग्रुप है, यानी 7 लेटर का ग्रुप है। तो 7-7 लेटर के क्या है, ग्रुप बना लीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, पहले 4 लेटर क्या है, ए ई एस ओ। तो ए ई एस ओ, ए ई एस ओ, ए ई एस ओ। उसके बाद आप ध्यान देंगे तो यहां पर क्या है, एम है। लास्ट के 3 लेटर क्या होंगे, एम डब्ल्यू डी, यहां से पता लगता है। यानी एम डब्ल्यू डी, एम डब्ल्यू डी, एम डब्ल्यू डी। अब ये आपका किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन में जब आप मैच करोगे ये आपका ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। अब आप कहेंगे सर एग्जामिनर क्या इसी लेवल के क्वेश्चन पूछता है? नहीं प्यारे बच्चों, वो एक एडवांस टाइप का और क्वेश्चन पूछता है जिसका लेवल कंपैरेटिवली पहले क्वेश्चन से थोड़ा हाई होता है। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है, यदि आपको रीजनिंग की कोई ऐसी बुक मिले जिसके अंदर इतनी प्रॉपर तरीके से थ्योरी दी गई है कि आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत ना पड़े, साथ ही साथ उस बुक के अंदर हर चैप्टर को इंक्लूड किया हो और हर चैप्टर को क्या है अलग अलग क्या है सेक्शन में रखा हो। कैसे, जैसे वर्बल रीजनिंग एक जगह पर, नॉन वर्बल एक जगह पर, लॉजिकल रीजनिंग एक जगह पर। और उस बुक की थ्योरी ऐसी होनी चाहिए कि आपको किसी भी टीचर से पढ़कर नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। या मैं ये कहूं कि वो बुक कुछ ऐसी हो कि उसके अंदर इतनी बेहतरीन ट्रिक्स भी दे रखी हो कि आपको किसी से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। और जैसे ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, यदि ऐसी
ऐसी ट्रिक आपको बुक्स के अंदर मिलती है तो आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और आप किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। फिर आपका सवाल ये उठेगा, क्या सर मार्केट के अंदर कोई ऐसी बुक है? हाँ है। तो आप कहेंगे अरे नहीं सर, विश्वास कीजिएगा बच्चों, रेडियन का जो बुक है रीजनिंग फॉर कंपटीशन, ये एक ऐसी बेहतरीन बुक है जिसके अंदर हर चैप्टर की थ्योरी इतने प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन की गई है कि आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आपको एक पास यदि वो बुक है तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही हर टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग पैटर्न पे रखा गया है, यानी टाइप वाइज रखा गया है। मैं यदि कहूं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 7 टाइप होते हैं तो सातों के सातों टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। यदि आपको किसी अच्छे चैप्टर के अंदर किसी अच्छे लेवल के क्वेश्चन में डाउट आ रहा है और आप केवल उस टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करना चाहते हैं, और यदि आपको बुक के अंदर जो थ्योरी में लिखा गया है केवल उससे समझ नहीं आ रहा, तो आप उस टाइप की वीडियो भी बुक के थ्रू देख सकते हैं। आप कहोगे कैसे सर? तो उस टाइप का क्या है, साथ ही साथ QR कोड दिया गया है जिसको स्कैन करने से आपको उस टाइप का क्या है वीडियो अवेलेबल हो जाएगा और उससे आपका वो कंसेप्ट क्या है क्लियर हो जाएगा। विश्वास कीजिएगा इतनी बेहतरीन बुक है कि इसके अंदर पहले प्रॉपर ढंग से थ्योरी, वो भी टाइप वाइज तरीके से, उसके बाद एक्सरसाइज दी गई है जो आने वाले एग्जाम के अंदर अपकमिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको पहले रखा गया है। फिर पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी क्या है दिया गया है, और उसके बाद हर क्वेश्चन का प्रॉपर ढंग से क्या है सॉल्यूशन दिया गया है। ना केवल एक्सप्लेनेटरी सॉल्यूशन है, साथ ही साथ क्या है बच्चों शॉर्ट सॉल्यूशंस भी आपको दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को कम समय के अंदर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन औरों से डिफरेंट कैसे है बच्चों, तो पूरा क्वेश्चन समझिएगा कंसेप्ट के साथ। यहां पर क्या है, आप कहेंगे हर ग्रुप यानी सी से स्टार्ट होगा, तो यहां पर आपका क्या हो गया, यानी इसके अंदर हर ग्रुप के अंदर 5 लेटर, हर ग्रुप के अंदर 5 लेटर होंगे। अब आपने देखा हर ग्रुप का पहला लेटर क्या है, सी है। दूसरा लेटर आपने यहां पर देखा एल है, यहां भी एल है तो यहां भी एल होगा, यहां भी एल होगा। तीसरा लेटर आपने यहां पर देखा ओ है, यहां भी ओ होगा, यहां भी ओ होगा। पर चौथे लेटर में डाउट आ गया, यहां पर वी है तो यहां पर क्या है डब्ल्यू है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या होता है, हर ग्रुप के अंदर कोई ना कोई 1-2 लेटर ऐसे होते हैं जिसके अंदर या तो इंक्रीमेंट हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा डिक्रीमेंट। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहां पर क्या हुआ है, वी से अगला लेटर क्या आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से अगला लेटर क्या आएगा एक्स आएगा, और एक्स से अगला लेटर क्या आएगा आपका वाई आएगा, और उसके बाद लास्ट लेटर जो देखेंगे हर ग्रुप का वो तो क्या है आपका ई ही है। अब ये आपका किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ये ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार वीडियो यदि आप चाहते हैं और किस चैप्टर की चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। पर विश्वास कीजिएगा वीडियो तो तभी मिलेंगी ना जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो अब कमेंट करके मुझे यह बताएं कि अगली वीडियो इस टाइप की आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा।